नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए 17 जून के सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करें पसंद आए तो। देखिए क्या प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था, महिला आईपीएल 2025 की विजेता मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन थी? तो वो हरमनप्रीत कौर थी और मुंबई इंडियंस ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता। हरमनप्रीत भारतीय महिला टीम की भी कप्तान है और उनका प्रदर्शन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट स्तर का रहा है। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। कंप्यूटर में सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कम्पैक्ट डिस्क होता है और यह डेटा स्टोरेज डिवाइस है और 700 MB तक डेटा स्टोर कर सकती है और इसे ऑप्टिकल ड्राइव से पढ़ा जाता है। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। हरिसेन किस राजा के दरबारी कवि थे? तो यह स्कंद नहीं बल्कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, और उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना भी की। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और ये फैक्ट आप याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि शिफ्टों में कई शिफ्टों में मिलाकर देखें तो कंप्यूटर के भी प्रश्न कई बार रिपीटेड हुए हैं और अन्य क्वेश्चन भी रिपीटेड हुए हैं। देखिए यह गुप्तकालीन इतिहास का प्रमुख स्रोत है। और अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर हैं और 2023 में नियुक्त किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं और लोकपाल भ्रष्टाचार निरोध संस्था है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, अशोक और बिंदुसार के बीच क्या संबंध था? तो पिता और पुत्र का संबंध था और बिंदुसार मौर्य वंश के दूसरे सम्राट थे और अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। और बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो यह BIOS सेटिंग्स को स्टोर करता है, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। इसका फुल फॉर्म हो सकता है आपके शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है, तो इसके फुल फॉर्म को आप ध्यान दीजिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और देखिए बैटरी से चलता है यह और CMOS बैटरी है यह और मदरबोर्ड पर स्थित होता है। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, प्रदूषण को कम करने के लिए व्हीकल 2.0 नीति किस केंद्र शासित प्रदेश में लागू की गई? तो ये दिल्ली में लागू की गई थी और पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग नीति है और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया है और वाहनों का प्रदूषण नियंत्रित सुनिश्चित करता है। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 का थीम क्या था? तो सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज, यह इसका थीम रहा है और हर वर्ष यह 25 जनवरी को मनाया जाता है और पर्यटन के आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है और थीम पर्यावरण के अनुकूल यात्रा पर बल देता है। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, अनुच्छेद 43 का क्लोज बी किससे संबंधित है? तो ये सहकारी समितियों को प्रोत्साहन का संबंध में है और 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया इसे और सहकारिता का एक राज्य विषय है और इसके तहत लोकतांत्रिक और स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा दिया गया। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है और सवाई माधोपुर जिले में है और बाघ संरक्षण परियोजना का भी हिस्सा है और यहाँ रणथंभौर किला भी स्थित है। तो फैक्ट भी आप याद रखेंगे। ये सब प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक नेटवर्क में एक मैक यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल का पता का प्रयोग क्या है? तो ये डिवाइस की पहचान के लिए होता है मैक और यह 48 बीट का यूनिट एड्रेस होता है और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में एम्बेडेड होता है, डेटा को सही डिवाइस तक पहुंचाने में सहायता करता है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, किसने 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर इन्होंने किया था और यह संगठन लंदन में भी सक्रिय था और ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति हेतु बनाया गया था और गणेश सावरकर भी इससे जुड़े थे। तो फैक्ट भी आप याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, कैलाश मंदिर की किस गुफा में स्थित है? तो कैलाश मंदिर एलोरा गुफा में स्थित है और महाराष्ट्र में यह स्थित है और राष्ट्रकूट राज कृष्ण प्रथम ने बनाया था इसे, तो ये भी आप याद रखेंगे और यह एक एकास्म राड कट मंदिर है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे कम भारत के किस राज्य पर पड़ा है? तो पूर्वोत्तर राज्य विशेषतः असम पर पड़ा है और हरित क्रांति मुख्यतः पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में केंद्रित रही है और पूर्वोत्तर में भौगोलिक स्थिति और संसाधन की कमी के कारण वहाँ परंपरागत खेती प्रणाली भी बनी रही है। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1881 से कहाँ देसी रियासत थी? तो वे मैसूर में थी और ब्रिटिश शासन के तहत राज्य पुनर्स्थापन हुआ और वोडेयार वंश को सत्ता वापस मिली और महाराजा चामाराजेंद्र वाडेयार ने शासन भी किया। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, MS वर्ड में बुलेट को ओपन कैसे करते हैं? तो MS वर्ड में बुलेट को ओपन होम टैब पर जाएंगे, फिर पैराग्राफ ग्रुप में, फिर बुलेट्स आइकॉन्स पर क्लिक करते हैं तो बुलेट्स मिल जाती है। और देखिए बुलेट्स लिस्ट बनाने के लिए प्रयोग होता है बुलेट और शॉर्टकट की इसका देखें तो Ctrl+Shift+L होता है बुलेट्स का और कस्टम बुलेट भी सेट किया जा सकता है इसमें। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, सिफिलिस दवा किसके उपचार में उपयोग किया जाता है? तो सिफिलिस दवा सिफिलिस के उपयोग में किया जाता है और यह एक यौन संचारित रोग है जिसे STD कहते हैं और पेनिसिलिन द्वारा इलाज होता है और त्वचा पर घाव और तंत्रिका प्रणाली प्रभावित हो सकती है इससे। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था,
मुख्य न्यायाधीश कितने साल तक सज़ा सुना सकते हैं? तो यह कार्यकाल से नहीं, न्यायिक निर्णय से संबंधित है। और मुख्य न्यायाधीश उम्र 65 वर्ष तक पद पर रहते हैं। और कोई भी न्यायाधीश कानून के अनुसार सज़ा सुना सकता है। अधिकतम सज़ा की सीमा संबंधित अधिनियम से निर्धारित होती है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रपति निर्णय किसकी सलाह पर लेते हैं? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर लेते हैं और अनुच्छेद 74 के अनुसार कार्य करता है। और राष्ट्रपति के निर्णय संवैधानिक सलाह पर आधारित होते हैं और राष्ट्रपति की भूमिका औपचारिक होती है। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, केरल में राजस्थान की तुलना में सड़क गंतव्य अधिक क्यों है? तो भौगोलिक और विकासात्मक कारणों के वजह से। और देखिए केरल में उच्च जनसंख्या घनत्व है और अधिक वर्षा और हरियाली, पर्यटन केंद्र भी अधिक है, तो बेहतर सड़क बुनियादी ढांचा भी है। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, कंप्यूटर में मार्जिन सेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पेज की सीमाएं निर्धारित करने के लिए किया जाता है। टॉप, बटन, लेफ्ट, राइट मार्जिन सेट होते हैं और यह प्रिंटिंग में लेआउट ठीक रखता है। और वर्ड में लेआउट टैब से सेट किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, इंदिरा पॉइंट कौन से द्वीप पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार पर स्थित है और यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था और यहाँ लाइट हाउस भी स्थित है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा एंजाइम प्रोटीन संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो आरएनए पॉलीमराइज होता है और यह ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया में आरएनए बनाता है और राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में भारतीय मछुआरों को किस संस्था ने मदद की है? तो भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ने मदद की है और समुद्र में फंसे मछुआरों को सुरक्षित लाया गया और नियमित पेट्रोलिंग और निगरानी की जाती है और रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये रेफरेंस जी के जिसके प्रश्न। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एनालिसिस के साथ। तब तक आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक तो अवश्य करें। धन्यवाद।